Hello बच्चों, let's read this question. A damped harmonic oscillator has a frequency of 5 accretion per second. The amplitude drops to half its value for every 10 seconds. The time it will take to drop to 1 by 1000 of original amplitude is close to. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है कि एक डैम्प्ड एक्सेलेरेशन है जो कि 5 एक्सेलेरेशन कर रहा है। तो 5 एक्सेलेरेशन के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। और इसका एम्पलीट्यूड को पहले केस में क्या हुआ, उसका एम्पलीट्यूड जो है मान लीजिए ए नॉट और ड्रॉप हो गया ए नॉट बाई 2 को। और इसको जो हाँ टाइम लगा वो कुछ 10 एक्सेलेरेशन लगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो हमको क्या दिया है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ड्रॉप होगा कितने ए बाई 1000। तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमको पूछा है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो की कंसेप्ट ये कि जो डैम्प्ड एक्सेलेरेशन में जो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि ए इज अ फंक्शन ऑफ टी। मतलब इधर हार्मोनिक मोशन की जैसे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, सिंपल हार्मोनिक की जैसे ये टाइम के साथ वेरी करता है। तो ए एट टाइम टी ये क्या हो जाएगा, ए नॉट यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इनटू ई टू द पावर माइनस बीटा बी टी। तो बी क्या है, ये एक डैम्प्ड कांस्टेंट है, डैम्प्ड एक्सेलेरेशन का कांस्टेंट है। तो ए नॉट माइनस बी टी। तो अभी अगर हम पहले देखेंगे तो पहले क्या बोला है, ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने के लिए उसको 10 एक्सेशन किया। तो 5 एक्सेशन के लिए 2 सेकंड लग रहा है, तो 10 एक्सेलेरेशन में कितने टाइम लग रहा होगा, तो 2 सेकंड। यानी कि वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड का हाफ होने के लिए उसको 2 सेकंड लग रहा है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि ए नॉट बाई 2 यानी कि हाफ हो गया, इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी इंटू 2। तो इधर ए कैंसिल हो जाएगा, not a naught, that implies 1 by 2 equal to e to the power minus b into 2, यानी कि 2 इक्वल टू e to the power 2b। अगर दोनों साइड में लॉन ले जाएंगे तो लॉन 2 इक्वल टू 2b, यानी कि b इक्वल टू लॉन 2 बाई 2। तो आ गया b क्या वैल्यू। तो अभी हम हाँ जिसको हमको चाहिए क्या, a बाई 1000, a नॉट बाई 1000 होगा ए नॉट इंटू ई टू दावर माइनस बी टी। तो इधर बी में हम डायरेक्ट उसका वैल्यू डाल सकते हैं। हम बी का वैल्यू पता है कितना है, लॉन 2/2 इंटू टी। तो इधर भी ए नॉट कैंसल, तो ये आ जाएगा कितना, 1/10⁻³ इक्वल टू ई टू दावर माइनस बी लॉन 2/2 इंटू टी। दैट इम्प्लाइज ये कितना है, 10⁻³ इक्वल टू ई टू दावर बी, सॉरी इधर b का वैल्यू में हम इधर इसको डाल दिया तो ये आ जाएगा डायरेक्ट माइनस लॉन 2/2 इंटू टी। तो b नहीं रहेगा, b का वैल्यू हम इधर डाला तो ये आ जाएगा कितना, 10⁻³ मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये आ जाएगा बस लॉन 2/2 इंटू टी। तो दोनों साइड में अगर लॉन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस साइड लॉन ले लेंगे तो ये आ जाएगा लॉन 10⁻³ इक्वल टू, इस साइड अगर लॉन ले लेंगे तो ई कैंसिल होकर बस ये नीचे आ जाएगा, यानी कि लॉन 2/2 इंटू टी। दैट इम्प्लाइज ये कितना है, ये है 3 इंटू लॉन 10 इक्वल टू ये है लॉन 2/2 इंटू टी। दैट इम्प्लाइज टी कितना है, टी है 3 इंटू लॉन 10, ये है लॉन 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई लॉन 2। तो ये आ जाएगा
19.93, जिसको अप्रोक्सीमेट कर कर 20 बोल सकते हैं, तो यूनिट सेकंड में था तो 20 सेकंड। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए 20 सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।